आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार के टिप्स ले आई हूँ। ऐसे-ऐसे टिप्स हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद मुझे अब दुआएँ देना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ साइमा और हैक्स विद साइमा में आप सबों का दिल खोल के स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टिप नंबर 1 की तरफ जाते हैं। ऐसे-ऐसे टिप्स आपको और कहीं वीडियोज़ में नहीं मिलने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टिप है हमारी, इस तरह की थैली जो है आप घर में लाते हैं, कपड़े की थैली, और इसको इस्तेमाल करते हैं बस सीधे ऐसे पकड़ने के तौर पे। आज मैं इसे उल्टे यूज़ करना आपको बताऊँगी, कैसे आपको उल्टे यूज़ करना है। तो नीचे से मैं इसे 2 छेद कर लूँगी, इस तरीके से मैंने 2 लेयर बनाए और इसे सीज़र की हेल्प से कट कर दूँगी। इससे बहुत ही प्यारे 2 होल्स बन जाएँगे और इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है, मैं आगे बताऊँगी। और कट करने के बाद इस तरीके से मैंने देखिए कट कर दिया। ये देखिए हमारी जो 2 होल्स है वो बन गई है और इसका यूज़ करना है हमें हैंगर में रखे कपड़े जिसकी शाइनिंग चली जाती है और वो कपड़े रखे-रखे पुराने लगने लगते हैं, तो उसको आप इस तरीके से रखिए, बिल्कुल आपकी कपड़े जो है बिल्कुल नई रहेंगे और सब कहेंगे क्या आपने नया कपड़ा लिया? फिर आप कहिएगा नहीं, फिर आप हमारी चैनल उनसे शेयर कर दीजिएगा हैक्स विद साइमा को, क्योंकि ऐसे टिप्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे जो थैली इस्तेमाल किया है वो है पुरानी थैली, अगर आपके पास नई थैली है तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए मैं यहाँ से ड हैंगर को डाल देती हूँ और इस साइड से जो मैंने होल्स किए थे, एक-एक करके दोनों होल्स से एक-एक हैंगर निकाल लूँगी और फिर मैं दोनों हाथों की हेल्प से इसे उठा लूँगी और देखिए कितने अच्छे से हो गई ना। अब आपको लगता है ये कपड़े कभी भी इसकी शाइनिंग जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। इसी तरीके से आप अपने अलमीरा में हैंग कर दीजिए। आप बाहर भी कहीं रख सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, अलमीरा के बाहर भी आप रख सकते हैं अगर जगह नहीं है तो। देखिए कितनी अच्छी है ना? चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की केटल हमारे घर में अक्सर आती है, मतलब रहती है। तो रहती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं पानी गरम करने के लिए, और भी ब यूज़ होता है इसका, लेकिन मैं तो सिर्फ़ पानी गरम करती हूँ। बहुत कोई अंडे उबालते हैं, और भी सारे यूज़ेज़ करते हैं इसके। तो जब आप इसे यूज़ करने लगोगे ये बहुत गंदी हो जाती है। तो इसके 2 स्टेप है जिससे आप इतनी अच्छी शाइनिंग आ जाएगी इसमें। पहला स्टेप वो है कि आपने टूथपेस्ट लेना है और जो मैंने वाइप्स लिया है उनमें हल्का-सा मैंने पानी डाल दिया है। मतलब हल्का गीला कर दिया है और उसके टूथपेस्ट की हेल्प से चारों तरफ मैं उसे रगड़ लूँगी, इसी तरीके से। बट उसमें कोई स्क्रैच नहीं आता क्योंकि हमारी वाइप्स जो है बहुत सॉफ्ट है। तो और फिर मैं इसे पानी में निचोड़ कर, ये देखिए सफाई मैंने कर ली। ये हो गई ना 2 स्टेप। 2 स्टेप से बिल्कुल जो है केटल बिल्कुल चमक गई है। अब बची अंदर की सफाई। अंदर की सफाई भी हमें कैसे करनी है वो भी बताऊँगी। उसके भी 2 स्टेप है, उससे आपकी जो है केटल बिल्कुल नई हो जाएगी। तो अंदर में सबसे पहले मैं डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं आधा नींबू, ठीक है ना? पानी और नींबू, और इसे रात भर छोड़ देना है। मुझे दिखाना है तो मैं रात भर नहीं छोड़ पाऊँगी, मैं अभी सफाई करके आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है इससे। और फिर मैंने वाइप्स लिया, उसी को धो कर के यूज़ कर रही हूँ मैं, और फिर देखिए रगड़ के इस तरीके से हाथ से सफाई कर लीजिए और फिर इसके पानी को हटा दीजिए। फिर देखिएगा आपकी केटल कितने अच्छे से रहती है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर हमारे कमर में, सर में और पेट में, नेक में कभी दर्द हो जाए, तो हमें क्या करना है, उसका सबसे अच्छा है कि आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिए। डायपर का यूज़ बच्चों को पहनाने के लिए करते थे, आज हमें बच्चों को नहीं पहनाना है, और इस तरीके से इसके ऊपर डाल दीजिए। पानी गरम होना चाहिए, बहुत गरम नहीं जिसको आप सहन कर पाएँ, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और फिर आप इसे यूज़ करिए, बच्चों में, बड़ों में, आपको बहुत आराम मिलेगा, जहाँ पे भी दर्द है, पेट है, पैर है। चलती हूँ मैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की जो स्टिकर लगे होते हैं ना, किसी भी चीज़ में, कोई भी डब्बे में, ये मैंने लिया है फेस वॉश। तो इसे हम जब स्टिकर को निकालते हैं ना तो देखिएगा बहुत आसानी से नहीं निकलती। तो मैंने लिया हेयर ड्रायर और हल्का-सा मैंने उससे गर्म किया इसे। और देखिएगा आपकी कितनी आसानी से स्टिकर निकल जाती है। और कोई भी स्टिकर जिसे आप निकालना चाहते हैं, बस इसी तरीके से आपने ड्रायर लेना है और उसे हल्का गर्म कर लेना है। बहुत ही आसानी से वो निकल जाएगी। फिर आप कहिएगा कि बहुत अच्छी टिप्स थी ये तो।
मेरे वीडियो में आपको ऐसे-ऐसे टिप और ट्रिक्स मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई ना। फिर मैं लूँगी शैम्पू, शैम्पू इसी तरीके से मैं इसके स्टिकर को भी निकाल लूँगी। अब आप चाहे जितने भी आपके घर में पड़े हो, आप जिसका निकालना चाहते हैं निकाल लीजिएगा। चलती हूँ मैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की थैलियाँ हर घर में होती हैं और उसका इस्तेमाल सिर्फ़ हम सामान रखने के लिए करते हैं। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताऊँगी जिसे ये उसके लिए है जो जिसके घर में शीशे का बर्तन यूज़ होता है। तो शीशे का बर्तन मुझे नहीं लगता किसी ऐसे घर में नहीं यूज़ होता होगा, हर एक घर में ये यूज़ होता है। तो इस तरीके से मैं पहले थैली को कट कर लूँगी। अब आप सोचेंगे थैली और शीशे का क्या मेल है? तो मैं बताती हूँ आपको। और मैं आप सबसे पहले क्या करूँगी इसे कट कर लूँगी। ये देखिए और मैं उसी के अकॉर्डिंग कट करूँगी जितनी बड़ी जो मेरी प्लेट है। अगर आपकी प्लेट बड़ी है तो फिर बड़े साइज़ में काट लीजिएगा। ये कौन-सी थैली है आप समझ नहीं पा रहे हैं अगर तो मैं बता दूँ, ये कपड़े वाली थैली है। तो इससे क्या होता है बर्तन टूटती नहीं है। तो मैं पहले इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपके यूज़ में बताती हूँ आगे कैसे-कैसे यूज़ करना है। तो मैंने ये ले लिया, जितने मेरे बर्तन थे उतने पीसेस मैंने कर दिए और ये मेरे पास छोटी-सी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट किया है और इस तरीके से मैं रख लूँगी। और ये जो शिफ्टिंग वाला काम होता है ना, जिनका रेंट का घर होता है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि उन्हें जब कहीं और जाना होता है, तो ये सब बर्तनें टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप रख लीजिए, कट करके और फिर लीजिए आप लेगिन्स। घर में रखे कोई भी लेगिन्स ले लीजिए बच्चों की, पुरानी, नई जो भी आपके पास हो और अगर उसमें आप इस बर्तन को रख के ले जाएँगे ना, तो फिर आपके जो बर्तन हैं बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे वो। तो आप इसी तरीके से अपने शीशे के बर्तन का इस्तेमाल करिएगा मतलब कहीं ले जा रहे हैं तो फिर आप इसी तरीके से उसे रखिएगा, बिल्कुल नहीं टूटेंगे और जैसे आपने डाला है वैसे ही वो बाहर भी आएगा। तो जैसे मैंने डाल दिया और मुँह को मैं बाँध दूँगी और फिर मैंने इस तरीके से इसे घुमा दिया। ये देखिए फिर मैं इस इस वाले को ऐसे ले लूँगी। आप साफ़ देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो और स्पीड को कम करके देख लीजिएगा। ये देखिए, कितनी अच्छी हो गई है ना? आपको लगता है कि ये कभी टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा और अगर ये टूटेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा वज़न आएगा तभी ये टूटेगा। तो ये जो शिफ्ट करते हैं ना बार-बार शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छी यूज़फुल सी टिप है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर हमारी ये छोटी टिप्स आपको अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हो गई है ना? नेक्स्ट चलती हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा है इस तरह का जब झाड़ू जब हम नया खरीद कर लाते हैं तो आप देखिएगा उसमें छोटे-छोटे से दाने जैसे गिरते हैं बहुत ज़्यादा। हम झाड़ू क्या लगाते हैं हमारे घर ही गंदे होने लगते हैं इनसे तो। तो ड्रायर ले लीजिए और इस तरीके से मार दीजिए उसमें। मतलब ड्रायर से थोड़ा हीट दे दीजिए उसे, गर्मी आएगी उसमें झाड़ू में और फिर अपने हाथों से झाड़ दीजिए। तो बहुत ही आसानी से वो जो उनमें दाने जो होते हैं छोटे-छोटे वो हट जाएँगे। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है, लाइक करिएगा, फैमिली से, फ्रेंड से शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।